श्री गुरुभ्यो नमः। भवतां भवतीनांच संस्कृत कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं भारती वसन्तगीतिः इति पाठस्य अवशिष्टांशं पठामः। हमने भारती वसन्तगीतिः इस पाठ को कल पढ़ा था। हमने इसका सस्वर गायन भी किया था और व्याख्या के क्रम में, शब्दों के अर्थ के क्रम में 2 पद्यों को पढ़ा था। आज पुनः हम इसके बचे हुए पद्यों के अर्थ को समझेंगे। उसके पहले जैसा हमने कल गायन किया था स्वर के सहित, वैसे ही एक बार आज फिर सुनेंगे और आप लोग पुस्तक में मिलान करते हुए गायन करने का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि जैसा हम सुने उस प्रकार से हम भी गायन करें। तो ठीक है, हम सुनते हैं निनादय नवीनामये वाणी वीणाम इस गीत को। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे। नतां पंकिमालोक्य मधुमाधुवीनां। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे। मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे। स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलम्। चलेदुच्छलेत्कान्तसलीलं सलीलम्। तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनां।
निनादय नवीना मये वाणी वीणा। तो इस प्रकार से हमने गीत को सुना, कितना सुमधुर स्वर था और कितना अच्छा लगा। अब हम इनके एक एक पदों के अर्थ को समझते हैं। संस्कृत में इन पदों का जो गायन किया है हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में, उसको हम क्या कहते हैं, ये हम इन पद्यों के अन्वय को करने के बाद समझ पाएंगे। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को हमने कल समझा था। आज हम तीसरी पंक्ति को देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष मलिनाम। अन्वय करके देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, अर्थात पादप कैसे हैं? पादाभ्याम पिबतीति अथवा पादैः पिबतीति पादपः। जो वृक्ष होते हैं वो अपने पैर से, उनका पैर क्या है? जड़। तो वो अपने पैर से जल पीते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पादप। हम लोग मुख से पानी पीते हैं, वो अपने पैर से, और उनका पैर क्या है? जड़। इसीलिए वृक्ष को हम पादप कहते हैं, उनकी पादप संज्ञा है। तो पादपे ललित पल्लवे पुष्प पुंजे, पुष्पाणाम पुंजम पुष्प पुंजम, अर्थात पुष्पों का समूह। एक जगह कई पुष्प रखे जाएं, उन्हें कहा जाता है पुष्प पुंज। तो पुष्प पुंजे अर्थात वृक्षों में जब पुष्प पुष्पित होता है तो वह समूह में रहता है, एक एक पुष्प नहीं होता। आम्र मंजरी को देखें या और भी हम पुष्प देखते हैं तो वह समूह में कुसुमित होता है। तो ललित पल्लवे, वृक्ष कैसे हैं, उनके पत्ते कैसे हैं? तो नए नए पत्ते, वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं। ऐसे कोमल कोमल जो पत्ते हैं उन्हें यहाँ पे कहा गया है ललित पल्लवे। पल्लव का अर्थ पत्ता। तो वृक्ष में नई नई कोपलें, नए नए पत्ते आ चुके हैं। पुष्पों का जो समूह है वह पुष्प पुंज वृक्षों के ऊपर विद्यमान है, और पादपे उसी के लिए कहा जा रहा है कि वृक्ष में ये सारी चीजें हैं। दूसरी जो पंक्ति है हम उसे देखते हैं। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। मलय मारुतः, मलय मारुत का अर्थ क्या है? मारुत माने वायु, मारुति नंदन। तो मारुत अर्थात मारुतः वायु। मलय मारुतः अर्थात सुगंधित जो वायु है, सुरभित जो वायु है, उस मलय मारुत से जो वृक्षों के वह कुंज हैं, वो जो पुष्पों के गुच्छ हैं, वो क्या हो रहे हैं? कहा चुंबित हो रहे हैं। जो वायु बह रही है वह उनका चुंबन करते हुए, उनका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ करके जा रही है। तो मंजु कुंजे, वह जो कुंज है, छोटा उद्यान है, निकुंज है, वृक्षों से और पुष्पों से परिलक्षित है, उस पुष्प कुंज को वायु अपने वेग से बह रही है और उसका स्पर्श करते हुए, उस पुष्पों का चुंबन करते हुए और जा रही है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम। स्वनंतीम अर्थात ध्वनिम कुर्वंतीम,
स्वनंतीम का स्वनंती अर्थात ध्वनि करती हुई, स्वनंतीम अर्थात ध्वनि करती हुई को द्वितीयांत रूप होगा। तो कौन ध्वनि कर रहा है? तो कहते हैं मलिनाम अलीनाम ततिम, ततिम अर्थात श्रेणी, पंक्ति। जो भंवरों की पंक्तियां होती हैं, भंवरा एक कहीं ऐसे तो चलते नहीं हैं, वो 2-2, 4-4, 10-10 समूह होता है, 100-100 का समूह होता है। तो जब समूह में वो चलते हैं तो उसे तति कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है या श्रेणी कहते हैं। तो जो उनकी श्रेणी है, किसकी? मलिनाम अलीनाम, अलीनाम अर्थात द्विरेफाणाम, भौरे, जो भौरे होते हैं उन्हें अली कहा जाता है। तो उनकी जो पंक्ति है वह पंक्ति कैसी है? तो स्वनंतीम ततिम, ध्वनि करती हुई तति है। पूरा वाक्यांश हम एक बार देखते हैं। स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, अर्थात अलीनाम स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य अर्थात देख करके, या प्रेक्ष्यति, प्रेक्ष्यतः, प्रेक्ष्यन्ति। जब इसका लोट लकार में रूप करेंगे तो रूप बनेगा प्रेक्ष्य, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो कवि का तात्पर्य है कि इस उद्यान की शोभा कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया। और वहां पर जो भौरों के गुंजायमान स्वर हैं, उस गुंजायमान स्वर को देख करके, पल्लवित पुष्पों और पत्तों को देख करके कवि के मन में यह भाव आया कि अये वाणी वीणाम नवीनाम वीणाम निनादय। किसी नए स्वर का सूत्रपात कीजिए, किसी नए स्वर वाली तंत्री को, वीणा को बजाइए। अगली पंक्ति हम देखते हैं। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम अये वाणी वीणाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। इस पद्य में कहते हैं लतांतम नितांतम सुमम शांतिशीलम, अर्थात उस उद्यान की शोभा बढ़ाने में जो पुष्प हैं वह भी अपना योगदान दे रहे हैं। वे पुष्प भी, वे लताएं भी शांति युक्त जो वातावरण है उसकी शोभा को और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे? लता नाम नितांतम सुमम, सुमम का अर्थ है पुष्पम, फूल। तो लताओं में लगे हुए जो फूल हैं, जो लटकी हुई लताएं हैं उद्यान में, उन लताओं में लगे हुए जो अलग अलग विविध प्रकार के पुष्प हैं, वो पुष्प भी कैसे हैं? कहा शांति शीलम, शांति से युक्त हैं, शांति के प्रतीक हैं। श्वेत पुष्प शांति का प्रतीक होता है। जब हम श्वेत पुष्पों की अवली देखते हैं तो आँखों को बड़ा एक सुकून मिलता है, अपने आप में एक शांत होते हैं वो। उसी स्थिति को देखकर कवि कह रहा है लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम। वह नितांत है, नितांत अर्थात अत्यंत, अत्यंत ही शांत और मनोरम वह वातावरण है। अगली पंक्ति में कहते हैं चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। नीचे के पद्य से हमें नदी नाम
लाना पड़ेगा। अर्थात नदीनाम सलिलम सलीलम उच्छलेत, पुनः कांतम, कांतम सलिलम सलीलम उच्छलेत, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। सुबह सुबह जब हम नदी के किनारे जाएं और देखें हल्की मंद मंद वायु चल रही होती है, तो उसकी छोटी छोटी लहरें उठती हैं, जल की छोटी छोटी तरंगें उठती हैं। उन तरंगों को देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है। उस तरंग को भी यहां पे वर्णित किया गया है। पद्य क्या है? नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, अर्थात नदी के जो कांत सलिलम, शोभा युक्त सलिलम जलम, जो सुंदर चमकता हुआ जल है। कभी नदी के किनारे जाएं सूर्योदय के पहले, उस समय वहां के वातावरण को देखें और शांत वातावरण में बह रहे पवन का, बह रही वायु का, उस हवा को हम महसूस करें, जल की तरंगों को देखें और फिर सूर्योदय होता हो जिस समय पीली पीली सूर्य की किरणें जल में गिर रही हों, उस समय देखें तो ऐसा लगता है कि सोने की सलाई जैसा, सोने की एक सुई जैसी किनारी बनती जा रही है। स्वर्णमय पानी चमकता है, पीत वर्ण का हो जाता है। उसी शोभा को यहां कह रहे हैं कांत सलिलम। जो जल है कैसा है? चमकता हुआ सुंदर जल है। सलीलम, सलीलम पद का अर्थ है लीलया सह वर्तते इति सलीलम, लीला के साथ। लीला का अर्थ है क्रीड़ा, जल क्रीड़ा को लीला कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जल अपनी तरंगों से उछल उछल कर जब आगे बढ़ता है तो जल स्वयं क्रीड़ा कर रहा है, और वह क्रीड़ा देख करके बड़ा अच्छा लगता है। हम दूसरे को खेलते हुए देखते हैं तो कभी कभी मन कर जाता है हम भी खेल लें, और उसकी क्रीड़ा को देख के बहुत ही खुशी होती है। वैसे ही कवि उस जल को देख रहा है, क्रीड़ा करते हुए जल को देख रहा है। नदी नाम कांत सलिलम सलीलम। आगे कहते हैं तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम। अदीनाम नदीनाम, यहां पर अदीनाम विशेषण बन रहा है नदी नाम में। और आकर्ण्य, किम आकर्ण्य? वीणा स्वरम आकर्ण्य, वीणा के स्वर को सुन करके। किसके वीणा के स्वर को? तव वीणा स्वरम आकर्ण्य, तुम्हारे वीणा के स्वर को सुन करके जो नदी का जल होगा वह और उच्छलेत, गति को बढ़ा देगा। यह सुरभित जो वातावरण है, सुरम्य जो वातावरण है, वह वातावरण अगर आपके वीणा की ध्वनि को सुनेगा तो और अधिक आह्लादित हो जाएगा, और अधिक मनोरम हो जाएगा। पूरे पद्य का हम एक बार अन्वय और अर्थ देखते हैं। लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम चलेत, पुनः तव वीणाम आकर्ण्य अदीनाम नदीनाम कांत सलिलम शैलीलम उच्छलेत। अर्थात यह जो चलती हुई वायु है, उस वायु से नितांत शांति से युक्त, अत्यंत जो शांत पुष्पों से आच्छादित वातावरण है, उद्यान है, वह आपके वीणा के स्वर को सुन करके, और जो यह अदीना नदी है,
इस नदी का जो वारी है, जल है, वह जल भी आपकी वीणा को सुन करके और अधिक आह्लादित करने वाला होगा और अधिक मनोरम हो जाएगा। यद्यपि यह जल कैसा है, तो कांत सलिलम सलीलम है, फिर भी यह कांत सलिलम सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य और अधिक प्रभाव वाला होगा और अधिक शोभादायक होगा। इसलिए हे स्वर की देवी भगवती, आप एक नए स्वर का सूत्रपात कीजिए, एक नए स्वर को दीजिए, वीणा बजाइए। इस प्रकार से हमने संपूर्ण चारों पद्यों को समझा। इनके पदों के अर्थ को हम अभ्यास के पहले भी जो अंश शब्दार्थाः के अंतर्गत दिया गया है वहाँ देख सकते हैं। अभी हम कुछ प्रश्न का अभ्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ लेखन क्रियाएं होंगी और आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। प्रश्नों के उत्तर इन्हीं पंक्तियों में जो हमने अभी पढ़ा है इसमें विद्यमान है। अभ्यास के अंतर्गत हम सबसे पहले उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखेंगे जिनमें एक वाक्य में ही हमें उत्तर देना होता है। अभ्यास में हम पुस्तक देख सकते हैं, लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है कवि ही काम संबोधयति, अर्थात कवि इस काव्य में, इस कविता में कवि ने संबोधन किसे किया है, किसे संबोधित करके ये कविता की गई है। उत्तर होगा सरस्वती, क्योंकि अये वाणी यह पद प्रयोग किया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। जो कवि है वह क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वाणी से अर्थात सरस्वती से क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है। उत्तर होगा वीणाम, अर्थात वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। अगला प्रश्न है कीदृशीं वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, अर्थात किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। हमने पढ़ा था नवीनाम वीणाम, एक नई वीणा, एक नया स्वर, तो इसका उत्तर होगा नवीनाम वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। अगला प्रश्न है सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति, अर्थात रस से भरे जो रसाल हैं, आम्र फल है, वह कब पेड़ों पे शोभा को प्राप्त करते हैं, कब वृक्ष पर आते हैं। उत्तर होगा वसंते, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वह आते हैं। पद्य के आधार पर वसंते। आगे हम देखते हैं गीतिम कथम गातुम कथयति। गीति को जो गान है वह कैसे गाया जाए, किस प्रकार से गाने के लिए कहा गया है, किस प्रकार से कवि कह रहा है कैसी गीति गाएं, कैसा गान हो। तो पद्य में कहा गया था मृदुम गीतिम, मनोहर गीति, मधुर गीति गाने के लिए, और मृदुम के साथ साथ उसमें विशेषण भी लगा हुआ है ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम,
अर्थात ललित नीति से युक्त संबद्ध जो गीत है, मनोहर गीत है, मधुर गीत है वह। तो एक वाक्य में उत्तर देना है तो हम मृदुम गीतिम, यह इसका उत्तर होगा। अगला अभ्यास देखते हैं जिसमें हमें पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। पहला हमने जो अभ्यास किया उसमें केवल एक पद में उत्तर देना है, एक पद में हम उत्तर लिखेंगे। यह जो अभ्यास है इसमें पूर्ण वाक्य बनाकर उत्तर लिखेंगे। जैसे कविः वाणीं किम कथयति, कवि वाणी को क्या कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। उत्तर होगा कविः वाणीं वीणां निनादय गीतिं गाय च इति कथयति। पुनः अगला प्रश्न, वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है। तो हमने जैसा कि पद्य में पढ़ा था वसंत ऋतु के वर्णन में क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर कहेंगे। जैसे मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम एतत् सर्वम वसंते भवति। वसंत ऋतु में ये सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, अर्थात वीणा की ध्वनि को सुन करके जो सलिल है, जल है, वह किस प्रकार से उछलेगा, किस प्रकार से ऊपर को उछलेगा। इसका उत्तर होगा सलीलम उच्छलेत, अर्थात लीला के सहित वह ऊपर को जाएगा। सलीलम का अर्थ हमने पढ़ा था लीलया सह वर्तते, अर्थात लीला के साथ। और लीला पद का अर्थ है क्रीड़ा। जो जल है वह क्रीड़ा करते हुए, कल्लोल करते हुए ऊपर को उछलेगा। अगला प्रश्न है, कविः भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधु माधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति, अर्थात कवि किसके तट के तीर पर लटकी हुई लताओं के साथ और किसके तट के किनारे इस नवीन वीणा को वादन करने के लिए कह रहा है। उत्तर होगा कलिंदात्मजायाः तटे, अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक पद को हटा देने के बाद कलिंदात्मजायाः यह हम जब जोड़ देंगे तो प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। जैसे कविः भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। अभ्यास के इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें विलोम पद लिखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कठोरम कविता में आया हुआ पद है, कठोरम का विलोम मृदुम अर्थात मधुर कोमल। अगला पद है कटु, कटु का विलोम होगा मधुर मधुरम। शीघ्रम मंदम 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 वहती वायु के लिए पद्य में आया हुआ पद था। अगला पद है प्राचीनम और इसका विपरीतार्थक शब्द होगा
अर्वाचीनम नवीन। तो हम नवीन पद का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला पद है नीरसः, अर्थात रस से रहित। इसके लिए विपरीतार्थक पद होगा सरसः, अर्थात रस से युक्त। इस प्रकार से हमें विलोम पदों का भी अभ्यास करना चाहिए, साथ साथ लिखना भी चाहिए। अभ्यास के इसी क्रम में हम जो पुस्तक में स्तंभ दिए हुए हैं, क स्तंभ और ख स्तंभ, उसमें जोड़ी मिलाने का भी काम करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, क स्तंभ में सरस्वती आम्रम पवनः तटे भ्रमराणाम, ख स्तंभ में तीरे अलीनाम समीरः वाणी रसालः। तो यह चिन्ह से आप देख रहे हैं कौन किसके साथ मिला हुआ है। ऐसे ही हमें और भी पदों का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के इसी क्रम में एक अभ्यास और, जिसे हम वाक्य रचना कहते हैं। इस कविता में आए हुए पदों को लेकर के हम वाक्य निर्माण करेंगे। जैसे निनादय, इस पद को लेकर के हम वाक्य की रचना करेंगे, अर्थात हे सरस्वती वीणाम निनादय, इस प्रकार से। और दूसरा पद है मंदम मंदम। मंदम मंदम पद को लेकर वाक्य रचना अगर करें तो बालकः मंदम मंदम गच्छति, बालक जो है मंद मंद जाता है। मंदम मंदम हसति, मंद मंद हंसता है। इसी प्रकार अगला पद है मारुतः, वायु के लिए प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं मारुतः मंदम मंदम प्रवहति, यह वाक्य निर्माण की विधि है। इसी तरह और भी जो पद हैं पुस्तक में, कविता में आए हुए हैं, उन पदों का हम अभ्यास करेंगे और नए नए वाक्यों का निर्माण करेंगे। और इन वाक्यों को अपनी कॉपी पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे। ऐसा करने से हम शीघ्र ही संस्कृत वाक्य रचना करने में समर्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।